जय तारा। हम आज डिस्कस करेंगे ग्राफोलॉजी के बारे में। ग्राफोलॉजी एक्चुअली आप देखेंगे कि आपका जो लेखन है, जो हैंड राइटिंग है, वो बदलती है। और आपने देखा होगा समय समय पे हैंड राइटिंग के साथ बदलाव देखे होंगे। जैसे कि आपका जब मूड बहुत अच्छा होता है, अच्छे मूड में होते हैं तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं। और जब आप बहुत सैड होते हैं, डिप्रेसिव होते हैं, जैसे जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो उस समय आपकी हैंड राइटिंग चेंज हो जाती है। यही जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रोक्स बनते हैं। देखिए स्ट्रोक्स क्या होता है, जैसे ये फ्लो ऑफ पेन, जैसे ये ना स्ट्रोक्स, जैसे हमने टी बनाया, ये स्ट्रोक्स है, जो हमारा जो पेन का फ्लो है या जो हम हाथ जो मूवमेंट कर रहा है वो हमारा स्ट्रोक्स है। और होता क्या है, जब आप लेफ्ट हैंड से कुछ काम करते हैं या लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो हमारा राइट ब्रेन काम करता है। और राइट ब्रेन हमारा है इमेजिनेशन का, ये एक इंट्यूटिव है, ये क्रिएटिव वर्क के में, मतलब हमारा जो ये राइट ब्रेन है क्रिएटिव थिंकिंग करता है, इंट्यूशन को बढ़ावा देता है। और जब हम अपने राइट हैंड से कुछ करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है। और लेफ्ट ब्रेन हमारा क्या है, किसी चीज की गणना करने में, लॉजिकल थिंकिंग के लिए ऐसा होता है। तो जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, जब काफी टाइम बीत जाता है एक टाइप का स्ट्रोक्स लिखते लिखते, तो कुछ ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। तो इसको कह सकते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसके बारे में हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है, एक धीरे धीरे पैटर्न्स डेवलप होते हैं। तो ये होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी टी हमने बनाया, इस टी और इस टी में देखिए फर्क क्या है। देखिए ये टी, जितना ये टी का ये इसको टी बार बोलते हैं, जो ये टी बार जितना लोअर होगा उतना टिमिड बनाता है इंसान को, उसका कॉन्फिडेंस उतना कम होता जाता है। और जितना टी बार ऊपर जाएगा उतना उसके कॉन्फिडेंस को शो करता है, उसका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा ही होता है। तो होता क्या है एक्चुअली कि जब आपका मूड बदलने से हैंड राइटिंग चेंज होती है, तो हैंड राइटिंग चेंज करके आप अपना मूड बदल सकते हो, अपने दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हो। जब दिमाग आपका प्रोग्राम होता है, आप देखेंगे कोई भी रेमेडी हो या कोई भी मेडिटेशन हो, कोई भी मंत्र हो, या आप जब रुद्राक्ष भी पहनते हो, तो उसका एक सबसे प्राइमरी मकसद होता है आपके माइंड को प्रोग्राम करना। और माइंड के प्रोग्रामिंग की वजह से आपको सक्सेस या फेम या मनी मिलता है। तो माइंड प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ग्राफोलॉजी के थ्रू आप माइंड को ही प्रोग्राम करते हो। तो आपने देखा होगा कि जो स्कूल्स होते हैं उसमें कर्सिव राइटिंग जैसे बताते हैं, तो कर्सिव राइटिंग के ऊपर जो हमने रिसर्च किया है वो इट्स नॉट वेरी गुड वन। उसके बहुत नेगेटिव ट्रेट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, आई वॉन्ट टू विजिट माउंट कैलाश। नाउ जो इसके ये अननेसेसरी स्ट्रोक्स हैं, इसकी वजह से बहुत इसमें नेगेटिव चीजें, जब काफी लंबे टाइम तक आप लिखते हो तो बहुत सारी चीजें आप नेगेटिव ट्रेट्स डेवलप होते हैं। तो कर्सिव राइटिंग, ऐसी कर्सिव राइटिंग से हमको बचना चाहिए। और सिंपल कुछ राइटिंग्स हैं, कुछ स्ट्रोक्स हैं जिनका यूज किया जाता है। और देखिए ये राइटिंग कैसे डिपेंड करती है, आपका जो हॉरोस्कोप है, जो कुंडली बनती है, उस पे जो मन पे या मस्तिष्क पे कौन कौन से प्लैनेट प्रभाव बना रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी हैंडराइटिंग बनती है। तो कभी कभी होता क्या है कि आपका मान लीजिए कोई बहुत अच्छा ट्रांजिट हो रहा है, जैसे गोचर हो रहा है किसी अच्छे प्लैनेट का, या आपकी दशा या अंतरदशा बहुत अच्छी आ रही है और वो प्लैनेट बहुत ही इफेक्टिव है आपके हॉरोस्कोप में इन अ पॉजिटिव वे, तो आपकी राइटिंग पॉजिटिव चेंज होती है। और जब वो प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में बहुत नेगेटिव वे में इफेक्टिव होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब वो कोई ऐसा प्लैनेट रहता है जो डिप्रेशन देता है, तो आपकी राइटिंग भी चेंज होती है, उसके स्ट्रोक्स चेंज होते हैं। तो क्या होता है कि किसी भी इंसान की जो
कुंडली का पूरा अध्ययन करके देखा जा सकता है कि उसके ऊपर इफेक्ट होने, उसके ऊपर जो प्लैनेट्स इफेक्ट डाल रहे हैं उनकी वजह से जो उसकी हैंडराइटिंग चेंज हो रही है उसको कैसे चेंज करे। तो इसमें स्टेप्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी की हैंडराइटिंग चेंज की गई तो वो स्टेप बाय स्टेप चेंज की जाती है। जैसे कि आपने मान लीजिए शुरू में किसी का सिग्नेचर चेंज किया गया, जैसे अभी एक एग्जांपल देखते हैं सिग्नेचर में। सिग्नेचर में लोग करते क्या है, आपने देखा होगा कुछ सिग्नेचर्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल मैं एक सिग्नेचर, जैसे कि इसको सर्किल में कर देते हैं सिग्नेचर को। जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा कोई भी नाम ले लेते, जैसे एम महेश लिखते हैं, जैसे उसने मान लीजिए महेश भी लिखा, ये महेश बनाया और ये इसको मतलब इसको सर्किल में कर दिया या ऐसे करके ये सर्किल कर दिया। What happens actually, जब आप सर्किल करते हो तो अपने आप को बांध देते हो परिस्थितियों में। जैसे कि मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि जिनके पास सिग्नेचर है, जैसे वो चेंज नहीं चाहते हैं, जैसे उनको कोई कंपनी कहीं बाहर भेज रही है किसी दूसरे सिटी में जहाँ बहुत अच्छा चांस है, मतलब ग्रोथ का भी और प्रमोशन के भी चांसेस हैं बहुत अच्छे कि वहां काम करने के बाद ऐसा होगा। बट लोग अपने को बांध रखे कि हमको पर्टिकुलर जगह काम करना है या कंपनी नहीं स्विच करनी है। तो ऐसी चीजें मतलब लोग ऐसा करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोग जैसे डबल डॉट्स बनाते हैं नीचे, तो डबल डॉट्स क्या करते हैं, ये आपके देखिए डिपेंड करेगा डबल डॉट्स का भी बहुत सारी चीजों में। बट क्या करता है एक्चुअली आपके काम को ये बीच में, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं डबल डॉट्स बीच में कभी कभी क्या करता है आपके काम को रोक देता है, आपका काम दोबारा शुरू होगा, ऐसा भी होता है। बट ये डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन की कैसा उसका क्या चल रहा है थोड़ा सा। तो ऐसे जैसे आपका आई बनता है, जैसे आई में ये जितना आपका ऊपर जाता जाएगा या यहाँ से हटता जाएगा जितना, वो उतना ओवर थिंकिंग या आपको कह सकते हैं जो आपका प्रैक्टिकल एनालिसिस है आपको प्रैक्टिकल नहीं बनाता है। तो ऐसे ही जब आपका बहुत सारे ऐसे आपके बहुत सारे प्लान्स हों जो प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं और आपका आई ऐसे जा रहा है, तो आप आई को बिल्कुल यहाँ पे बना के उसको सही कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और इनको टाइम लगता है। जैसे कि 1 महीना मान लीजिए आपने कोई सिग्नेचर प्रैक्टिस किया, फिर उसमें और चेंजेस, क्योंकि एक साथ चेंजेस रजिस्टर करने से अच्छा उसको स्टेप बाय स्टेप चेंजेस को रजिस्टर किया जाए और फिर आपकी पूरी हैंडराइटिंग पे पूरा कम से कम 1 पेज का जो हैंडराइटिंग है उस पर काम किया जाए। तो इसमें क्या होता है कि आपको करना क्या चाहिए कि जब हैंडराइटिंग आप चेंज करें तो डेली, जैसे आप आजकल डिजिटल लाइफ में लोग कम करते हैं सब, लेकिन आपको करना क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप सिग्नेचर को 24 या 25 टाइम्स लिखें। फिर आप कुछ महीनों बाद आप हैंडराइटिंग जैसे पैराग्राफ्स लिखना शुरू करें। तो जब आप ये चेंजेस करेंगे तो आपका धीरे धीरे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड, आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होगा और उसकी वजह से फिर, क्योंकि जो आपको सक्सेस है या फेम है वो आपके माइंड की वजह से है, योर थिंकिंग पैटर्न्स की वजह से होता है। कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, कुछ चीजें हैं ऐसी जिनको करने से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो ग्राफोलॉजी का ये बहुत बड़ा रोल है, बहुत इफेक्टिव रोल है। और आप ग्राफोलॉजी यानी सिग्नेचर हो या बहुत बड़े रूप में जो आप हैंडराइटिंग चेंज करके अपनी लाइफ को बहुत ही प्रोग्रेसिव बना सकते हैं और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जो दूसरी रेमेडी करने में आपको थोड़ा टाइम में देता है। बट ये बहुत लंबे समय तक ये कारगर है और इफेक्टिव है और लाइफ टाइम इसका इफेक्ट है। जय तारा।